जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुन रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपकी सदा सदा शुक्रगुजार रहूंगी। संगत जी, साखी पढ़ने से पहले कृपया सर को ढक लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साखी आगे चली। साखी जिमीदार भूमिये की। ढाका प्रदेश में एक भूमिया नाम का डाकू रहता था। वे दिन को डकैती करता और रात्रि को चोरी चकारी करता था। उसका अपने नगर में बहुत अधिक दबदबा था। उससे सभी डरते थे। एक दिन उसने नगर निवासियों को बुलाकर कहा कि जो कोई साधु अतिथि इस नगर में आ जाए उसे ठहरने का स्थान नहीं देना। यदि कोई बहुत आग्रह करे तो उसे मेरे घर में भेज देना। फिर उस डकैत ने अपने घर में एक धर्मशाला बनवाई और लंगर भी लगवाया। एक दिन बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव जी भी उसके नगर में चले गए। नगर निवासियों ने गुरु जी को उसी डाकू के घर में भेज दिया। डाकू ने जब गुरु जी महाराज का दर्शन किया तो उसने गुरु जी से कहा, भोजन करो। सदगुरु जी ने कहा, हे भाई, पहले आप ये बतलाओ कि आपके घर में जो भोजन बनता है ये कमाई कहाँ से आती है। ये सुनकर उसके हृदय में गुरु जी की संगति से सत्य का संचार हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, यदि आप सत्य पूछते हैं तो मेरी कमाई डकैत चोरी से होती है। गुरु जी ने कहा, हे भाई, हम लोग चोर डकैत का अन्न नहीं खाते। भूमिया कुछ निराश सा होकर कहने लगा, हे संजी, यदि आप भोजन ना पाओगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा। गुरु जी ने कहा, तुम यदि नेक कमाई करो तो हम तुम्हारा अन्न खा सकते हैं। भूमिया ने कहा, हे महाराज, आप और जो कुछ भी आज्ञा दें उसका पालन करने को तैयार हूँ, मगर डकैती चोरी को मैं नहीं छोड़ सकता। गुरु जी ने कहा, हे भले लोग, वे ईश्वर सबका पालन करने वाला है, उस पर विश्वास करो और धर्म की कमाई करो। फिर गुरु जी ने कहा, ऐ सच सबना का खसम है, जिस बख्शै तिस दे। गुरु जी ने कहा, अच्छा, यदि तू हमारे 3 वचन माने तो हम तुम्हारा अन्न स्वीकार करेंगे। उसने कहा, और जो भी कहो मैं मानूंगा। तब गुरु जी ने कहा, सत्य बोलना, जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना, गरीब मार नहीं करनी, बस ये 3 प्रतिज्ञा करो। उसने कहा कि तीनों बातें मुझे स्वीकार हैं। तब गुरु जी ने सत्य के बारे में कहा, हे भूमिया, ये सत्य तभी कहा जा सकेगा जब तू कुछ नियम धारण कर ले। और ये सुनकर भूमिया ने कहा, वे नियम रहते कौन से हैं, उनको मैं सुनना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी के महाराज के पवित्र उपदेश ने उस डकैत पर बहुत प्रभाव किया। उसने कहा, हे महाराज, जो आपकी आज्ञा है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। गुरु जी ने कहा, हे भाई, यदि तू सच्चे हृदय से कहता है तो तुम्हारे पूर्व तमाम पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और परमात्मा के दरबार में मोक्ष का मेवा अवश्य प्राप्त होगा। फिर अंतर्यामी गुरु जी ने उसके हृदय को शुद्ध देखकर उसके घर में भोजन पाया। फिर भूमिया ने गुरु जी की अनन्य भक्ति से सेवा की तथा फिर गुरु जी वहां से चल दिए। एक दिन भूमिया ने सोचा कि मैं किसी राजा को लूट कर दौलत लाऊं, कुछ तो स्वयं खाऊं और कुछ साधुओं को दूं। ये विचार कर उसने स्नान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र और भूषण पहन लिए और आधी रात के समय एक राजा के द्वार पर गया। चौकीदार ने देखकर पूछा, भाई तू कौन है। इस समय उसे अपने वचन याद आ गए जो गुरु जी के सन्मुख किए थे। उसने सोचा, चाहे मैं मारा ही जाऊं परंतु सत्य को नहीं त्यागूंगा। उसने कहा, हे भाई, मैं चोर हूं। तब चौकीदार हैरान होकर कहने लगा, नहीं नहीं, आप तो अपने ही कोई आदमी हो, क्योंकि चोर कभी इस प्रकार नहीं कहा करते। उम्मीद है कि तुम कोई राजा के अपने हो। एक तो तुम्हारी पोशाक कह रही है कि तुम कोई बड़े आदमी हो, फिर दूसरे तुम हमें मजाक में कह रहे हो कि मैं चोर हूँ, इसलिए अंदर जा सकते हो, हम तुम्हें रोक नहीं सकते। अब वह भूमिया राजा के कोष के निकट जा पहुंचा तथा हीरे मोती जवाहरात को एक बड़ी खासी गठड़ी बांध ली। फिर उसने एक जाले में स्वर्ण की एक प्लेट देखी। जब उसे उठाने लगा तो उस प्लेट में जो नमक था उसको अपनी जुबान से लगा कर देखा तो वह नमक था। तब उसे याद आया कि मुझे तो गुरु जी ने कहा था कि जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। इसलिए भूमिया सभी कुछ वहीं छोड़कर वापस अपने घर को आ गया। प्रातः शोर होने लगा कि राजा का कोष लूटा गया है। जब राजा ने जाकर देखा तो एक गठरी बंधी पड़ी है और किसी वस्तु का नुकसान नहीं हुआ। अब राजा को अचंभा हुआ कि चोर आया और किसी वस्तु का नुकसान नहीं हुआ, ये क्या बात है। फिर राजा ने चौकीदारों को बुलाकर पूछा कि ये क्या बात है, तुम बताओ, क्या हमारे महलों में कोई आया था। तब चौकीदार ने कहा, हे महाराज, धीराज, रात के समय एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आया था। जब हमने पूछा कि तुम कौन हो तो उसने कहा, मैं चोर हूँ। हमने उसकी चाल ढाल और पोशाक देखकर कोई आपका आदमी जानकर उसे भीतर जाने से नहीं रोका। उसके अतिरिक्त तो और हमने कोई भी नहीं देखा। ये सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम उसकी भाल करो।
चौकीदार व पुलिस ने उसकी बहुत भाल की, परंतु कहीं भी उस चोर का पता नहीं चला। फिर राजा ने हुक्म दिया कि नगर में ढिंडोरा फेरो कि जो आदमी मेरे घर में आकर गठड़ी बांधकर तथा बगैर कुछ लिए चला गया है, वह यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अपनी सारी रियासत दे दूंगा। यही ढिंडोरा 3 दिन तक पिटता रहा, परंतु चोर का कहीं सुराग नहीं मिला। फिर राजा ने कहा, अच्छा, जो कोई निकम्मा आदमी मिले उसे पकड़कर खूब पीटो। बस फिर क्या था, अनेकों गरीबों को पुलिस मारपीट करने लगी। ये खबर तमाम नगर में फैल गई। अब उस भूमिये को अपना प्रण याद आ गया कि गरीब मार नहीं करनी। भूमिये ने सोचा कि मेरे ही कारण गरीबों को पीटा जा रहा है। अब मैं राजा के सन्मुख जाकर कहूंगा कि इन गरीबों को मत मारो, चोर तुम्हारा मैं हूं। ये सोचकर भूमिया राजा के दरबार में हाजिर हो गया और कहने लगा कि मैं आपका चोर हूँ, गरीबों को मारना बंद करो। अब राजा ने उससे पूछा कि तुमने मेरे कोष से कुछ भी हासिल नहीं किया। तब उसने कहा कि हे राजन, मुझे पहुंचे हुए सच्चे गुरु मिल गए थे, मुझे जो उनकी आज्ञा थी उसी का पालन किया है। जब ये कहकर भूमिया ने समस्त बीती बात सुना दी, राजा के मन में गुरु नानक देव के दर्शनों की तीव्र इच्छा हो गई। राजा ने कहा, उस तेरे गुरु की क्या निशानी है? भूमिया ने कहा, हे राजन, मेरे गुरुदेव पूर्ण संत हैं, उनका मिलना पूर्ण भाग्य से ही हो सकता है। फिर उसने सदगुरु जी के मिलाप का सभी वृत्तांत विस्तृत रूप से सुना दिया। अब राजा ने कहा, हे भाई, तुम मेरे वजीरों के सिरताज बनो और मुझे अपना सिख बना लो। भूमिया ने कहा, हे राजन, अभी तो मैं स्वयं शिष्य के रूप में हूँ, आपको शिष्य किस प्रकार कर सकता हूँ? हाँ, तुम गुरु नानक देव जी के नाम पर एक धर्मशाला बनवाओ तथा नेक कमाई करो, न्याय करो, बांट कर खाओ, दीन दुखियों की सेवा करो तथा उस परमेश्वर का नाम स्मरण करो और सभी में उसको व्यापक जानो। इससे गुरु नानक देव तुमको स्वयं दर्शन देंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव घट घट के जानने वाले हैं। जो उनको स्मरण करता है तो वे उसको अवश्य दर्शन देते हैं। तब राजा ने भूमिया को अपना प्रधानमंत्री नियत किया तथा जो उसी पर आचरण आरंभ कर दिया। राजा अपनी रानी के सहित नित्य प्रति कीर्तन में मगन रहने लगा तथा ईश्वर भक्ति की गंगा में बहने लगा। एक दिन राजा ने तमाम साधु संगत को हाथ जोड़कर कहा, हे प्यारी संगत, आप सभी श्री गुरु नानक देव जी के दरबार में मेरी ओर से सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करें कि वह सदगुरु जी अपनी अपार कृपा से एक पुत्र बख्शें। मेरा सदन संतान दीपक के बगैर अंधेरा है। जब सबने मिलकर अरदास की तो पीछे कड़ा प्रसाद बांटा गया तथा गुरु नानक देव जी महाराज की जय ध्वनि के पश्चात सभी लोग अपने अपने घरों को गए। ठीक 10 मास के पश्चात उस राजा के गृह में कन्या हुई। राजा ने विचार किया कि सत्संग में तो पुत्र की अरदास की थी, मैं इस कन्या को पुत्र ही मानूंगा। उसी के अनुसार कन्या जन्म में पुत्र जन्म के तुल्य समारोह किया गया और कन्या लालन पालन पुत्र समान होने लगा। अब वह समय आ गया जब कन्या युवा हो गई। रानी ने कहा कि इस कन्या के लिए किसी सुयोग्य वर की भाल करनी चाहिए। राजा ने उत्तर दिया कि अमुक राजे की कन्या है, मैं इस अपने पुत्र को उसी के साथ विवाहूंगा। रानी ने कहा, स्वामी, आप ये क्या कहते हैं? आज तक कन्या का विवाह कन्या से नहीं हुआ, आपका ये विचार सदोष है। राजा ने कहा, हे प्रिय, तुमको ये कन्या दृष्टिगोचर हो रही है, परंतु मुझे तो ये पुत्र नजर आ रहा है। ये सुनकर रानी मौन हो गई। एक दिन राजा ने अपने कुल के पुरोहित को बुलाकर कहा, हे पंडित जी, आप मेरे पुत्र के लिए कोई योग्य कन्या की भाल करो। पुरोहित ने कहा, हे राजन, मुझसे ये पाप नहीं हो सकता कि मैं लड़की के लिए एक लड़की की भाल में जाऊं। हे राजन, तुम जहाँ अपनी लड़की को नरकगामिनी करते हो, वहाँ किसी दूसरे की कन्या को भी नष्ट करने उतरे हो। राजा ने कहा, हे पुरोहित जी, तुमको यदि कन्या नजर आ रही है, परंतु मुझे तो ये पुत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तब पुरोहित ने अपने मन में विचार किया कि पाप पुण्य अथवा कोई निंदा होगी तो राजा को होगी, मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं राजा का कोप भाजन बनूं। पुरोहित ने राजा को कहा, जैसी आपकी आज्ञा हो, मैं वैसे करने को तैयार हूँ। तब राजा ने उसी राजा को जिसके घर पुत्री थी उसे एक पत्र लिखा जिसमें अपने पुत्र कन्या के लिए उस कन्या का रिश्ता मांगा था। वह पत्र पुरोहित को देकर अच्छा मुहूर्त देकर विदा किया। जब पुरोहित उस राजा के नगर में पहुंचा और दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उस राजा ने अपने पुरोहित को बुलाकर तथा लगन सुधाकर साहे पत्रिका लिखवाई और ब्राह्मण के द्वारा भेज दी। साहे पत्रिका प्राप्त करके इधर का राजा अपने पुत्र के विवाह का सामान तैयार करने लगा। अंततगोत व बारात सजने लगी। लड़के लड़की को स्नान आदि करवाकर दूल्हे की भांति सजाया गया। तब बाराती लोगों में इस रहस्य का भंडा फूटा तो वे सभी साथ जाने से पीछे हट गए। बारातियों ने सोचा कि इस प्रकार तो हम सबका अपमान ही होगा, क्योंकि ये बात छुपी नहीं रह सकती। सभी ने इनकार कर दिया। राजा ने ना जाने का कारण पूछा। तब उन लोगों ने कहा, ये राजन, लड़की का विवाह कभी लड़की से नहीं हुआ, तुम तो ये असंभव बात कर रहे हो।
राजा ने कहा, तुमको मेरा पुत्र लड़की नजर आ रहा है, परंतु मेरे लिए तो वह पुत्र है। तुम नहीं चलते तो तुम्हारी इच्छा, मैं अकेला ही जाकर अपना पुत्र विवाह लाऊंगा। जब राजा चलने लगा तब कुछ बाराती भी ये तमाशा देखने के लिए साथ हो लिए। बारात जा रही थी। राजा की लड़की जो दूल्हा सी बनी हुई थी, उसने एक हिरन देखा। तब पिता की आज्ञा लेकर उसने हिरन के पीछे घोड़ा छोड़ दिया। वह हिरन उसे एक महान भयानक वन में ले गया तथा वन में वह हिरन छुप गया। उसने हिरन को 4 दीवारी में जाते देखा था तथा अपना घोड़ा भी उसके अंदर दाखिल कर दिया। अंदर जाकर देखा तो एक संत बैठा है और संत के इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, कीर्तन हो रहा है और कड़ाह प्रसाद बांटा जा रहा है। इसने नमस्कार किया। तब संत ने कहा, हे गुरु के शिष्य, तुम आगे आ जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। इतना कहने की देर थी, बस उस राजकन्या के शरीर में सभी अंग पुरुषों जैसे हो गए तथा स्त्री चिन्ह तमाम लोप हो गए, अर्थात वह राजकन्या राजकुमार हो गई। तब राजा भी पीछा करते करते उस 4 दीवारी के निकट आ गया। जब अपना घोड़ा बाहर देखा तो राजा भीतर गया। वहां उसे गुरुजी के दर्शन हुए और संगत कीर्तन करती दिखी। तब राजकुमार ने कहा, हे पिताजी, ये सद्गुरु संसार के स्वामी श्री गुरु नानक देव जी महाराज हैं। तब राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूर्ण हो। इतने में राजा ने देखा कि ना तो वहां 4 दीवारी है, ना कोई श्रोता, ना गुरुजी हैं। सभी दृश्य लोप हो गया। राजा हैरान होकर कहने लगा, हे भगवान, मैंने ये क्या स्वप्न देखा है। अभी ये विचार ही हो रहे थे जब सारी बारात यहाँ आ गई। राजा तो गुरु नानक जी के ध्यान में मस्त था और कहा कि हे सदगुरु, आपने मुझे क्षण भर में निहाल किया है, आप धन्य हो। जब सभी साथी आ गए तब भी राजा ने अपनी पुत्री का पुत्र हो जाना किसी पर प्रकट नहीं किया। अब बारात बड़ी सज धज के साथ उस कन्या वाले राजा के नगर में पहुंची। ईश्वर की सृष्टि में सभी नर नारी एक जैसे स्वभाव के नहीं होते। किसी ने रानी को जाकर कह दिया कि तुम्हारा संबंधी तो अपनी लड़की को लड़का बनाकर आ गया है और तुमको धोखा देना चाहता है, इसलिए अपना बचाव स्वयं कर लो। रानी ने अत्यंत चिंतातुर होकर राजा से कहा, हे स्वामी, मैं अपनी किसी कन्या को नहीं दे सकती। फिर तमाम बात बता दी। राजा ने कहा, हे रानी, ये बात सत्य नहीं मालूम होती, मैं अच्छी प्रकार परीक्षा लेकर ही कन्या दूंगा, आप चिंता ना करें। राजा ने एक नैन को इस बात की परीक्षा लेने भेजा और कहा कि यदि तुमने सत्य कहा तो मैं तुम्हें इनाम दिया जाएगा और झूठ बोलने पर तुमको फांसी पर लटका दिया जाएगा। नैन जाकर कहने लगी, हे महाराज, यह एक मर्यादा है कि लड़का पहले एक रात्रि हमारे घर में रहेगा, फिर उसके पीछे विवाह की मर्यादा पूर्ण हो जाती है। राजा ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्यादा है वैसे करो, हमें कोई एतराज नहीं है। नैन के साथ लड़के को भेज दिया गया। तब बारातियों ने सोचा कि अब हमारा सारा पोल खुलने को है, अब हमारी हंसी और अपमान होने को है, अब यहाँ से चलना ही अच्छा है। उधर नैन ने जाकर उस दूल्हा को बहुत ही बारीक वस्त्र पहनाकर फिर उसके ऊपर पानी मंत्र कर डाल दिया, जिससे उसके अंग प्रत्यंग नजर आने लगे। चतुर नैन ने अपनी पूर्ण तसल्ली कर ली तथा रानी को आकर कहने लगी, हे रानी, तेरे अपूर्व भाग्य हैं जो गंधर्वों जैसी शक्ल वाला शहजादा तुम्हारा दामाद बनने वाला है। तुम किसी चुगलखोर की बातों पर विश्वास ना करो। रानी ने ये सुनकर उस सैरेंद्री नैन को बहुत सधन पुरस्कार के रूप में दिया। तब पश्चात बहुत सम्मान और समारोह से विवाह की मर्यादा पूर्ण हुई। लेखक श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दरबार में किसी बात की कमी नहीं है। जो सच्चे हृदय से गुरुदेव की शरण होकर जो कुछ मनोरथ प्रकट करता है, उसे किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं रहती। श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस कल युग से पार करने वाले तथा धर्म स्थापन करने वाले पूर्ण साक्षात अवतार हैं। धन्य गुरु जी। राजा की सभी कामनाएं पूर्ण हुई तथा अपने पुत्र वधू की डोली लेकर अपने नगर में आया। अत्यंत खुशी मनाई गई। सद्गुरु नानक देव जी की अपार कृपा से राजकुमारी का राजकुमार हो गया। ये है अपार श्रद्धा का फल। जो श्रद्धालु भक्त गुरु जी पर पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा प्रेम करता है, उसको किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती। प्रेम ही संसार में सर्वोपर वस्तु है। श्रद्धालु के लिए संगत गुरु है और गुरु ही संगत का रूप है। सच्चे दिल से और सच्चे प्रेम से असार संसार से सतगुरु नानक देव अपने प्यारे शिष्य को पार कर देते हैं। ऊपर की कथा सुनाकर भाई बाला आनंद में मगन हो गया तथा नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और गुरु अंगद देव जी भी सद्गुरु नानक देव जी के ध्यान में निमग्न हो गए। कुछ समय सन्नाटा रहा। बोलो नानक।